प्रणाम सभी को। नए साल की मुबारक बहुत बहुत। प्रणाम, आपको भी मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, everyone. नए नए नव सभी वर्ष के की लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर एवरीवन। बहुत ठंड करा दी। बहुत ज्यादा हरे सर्दी। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सजल जी, कृष्णा। हैप्पी न्यू हरे ईयर। कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। साल की शुभकामनाएं। आपको भी। वहां भी सर्दी हो रही है क्या भौमिक जी? हाँ जी, ठंडा बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है यार अभी इधर। अच्छा। सब आप जगह ही कहाँ पे ठंडा हो? ही ठंडा है। किस हाँ जी। जगह पे हो आप? किस जगह पे हो आप? वेस्ट बंगाल नवद्वीप में हो। इस्कॉन इस्कॉन जो हेडक्वार्टर्स है ना, अच्छा 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 अच्छा। उधर ही नवद्वीप ओके। श्री चैतन्य। वहाँ सर्दी होती है? हाँ जी, हाँ जी। सर्दी तो सारी जगह रहती है। अभी तो सर्दी का ही मौसम चल रहा है। हाँ हाँ। एक्चुअली नॉर्थ से कोई जाता है ना वहां पे तो उसको सर्दी नहीं लगती इतनी, क्योंकि हाँ उनको जी, ज्यादा वो तो ज्यादा सही बात सर्दी है। की आदत होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर सभी को। हाँ जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है नमस्कार ब्रह्मा जी? सभी को। हाँ ठीक है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? नया साल मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सभी को, जितने हमारे साथी हैं सभी को हाँ जी। नए वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर करे सभी का बढ़िया बढ़िया वर्ष रहे ये 2024। हाँ जी। और सुनाइए कैसे हैं? अच्छा ठीक है सर। बस फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा, मैं तो सर 2 क्लासेज नहीं ला पाया पिछली। हाँ। बस इधर उधर रहा, कुछ कामों में अपने भूल जा रहा। नहीं, मैं भी इधर उधर गया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अटेंड जरूर करी, सुनी जरूर थोड़ी बहुत। बीच बीच में कुछ अच्छा समझ अच्छा। में तो आया नहीं जाता, लेकिन मार्का खंड मेरे को नहीं। समझ में नहीं आया कुछ भी। लेकिन अच्छा। क्योंकि इधर उधर ही थे मैं, रास्ते में कहीं किधर कहीं किधर। ठीक है ठीक है ठीक। गौरव जी, आप हेडफोन बदल लिया है लगता है आज। हाँ यार, आज मेरी आवाज कैसी आ रही है? आज फर्स्ट बहुत क्लास आ अच्छा रही है। है। बहुत बढ़िया आ रही अच्छा है है। सर, बढ़िया आ आपने रही है। आपने स्टेज वाला हेडफोन ले लिया अब। यार मेरी बीवी भी बोलती रहती है कि आपकी आवाज नहीं आती, आपकी आवाज नहीं आती। मैं यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, सामने वाले की आवाज आती नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है। इसलिए हाँ मैंने जी, आज आज ना तो ये वाला हेडफोन ऑफिस वाला ले लिया। मैंने कहा अब सारा वो ही खत्म ही करो, टंटा ही खत्म करो। नहीं ठीक है। बहुत अच्छा। बढ़िया आ रही है, बहुत आवाज अच्छा किया सर। क्लियर आ रही है। नहीं तो बहुत इसमें स्लो अच्छी आती आती है, बहुत स्लो आती है मुझे। मैं अपनी रिकॉर्डिंग अगले दिन सुनता था, मुझे लगता था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, चिड़िया की है। तरह आवाज ही नहीं आती। और यहाँ पे बहुत तेज आवाज है मेरी एक्चुअली में। सही बात। और बताओ, मेरे तो सिर दर्द हो रहा है, हैंगओवर नहीं उतरा अभी तक। मुझे लग रहा था कल की पार्टी का। हाँ, कल की पार्टी का। अभी गुरुजी पत्रिका दिखा। किसी ने दो जगह से ज्वाइन किया है जो आवाज गूंज रही है। ये राकेश सर, आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर 96 है लास्ट में। हाँ जी 496 रमजा जी। हाँ 496, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हम्म। चलो, आप हमारे नेबर हैं इसलिए कभी कभी कोई संपर्क करना पड़ सकता हाँ है। जी इसलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल, करूँ। मोस्ट वेलकम सर। जरूर सर। कभी आइए देखिए चंडीगढ़ तो अभी, जरूर फोन कीजिएगा। जरूर जरूर सर, चक्कर लगते रहते हैं सर, कोई बस ऐसी बात आओ, नहीं। फिर आओ जाओ किसी दिन। मिलेंगे आपसे। जरूर जरूर मिलेंगे सर। आप भी इधर आए तो सर जरूर मिलें। हाँ जी मैं तो बिल्कुल। सभी साथियों से कहता हूँ कि कोई भी आए यार, मोस्ट वेलकम। हाँ जी। हाँ, कोई भी हमारा बैंड भाई आए, अच्छा लगेगा। हम्म। प्रणाम गुरु जी, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बुरे प्रणाम। गुरु जी, आपका नववर्ष आवाज ठीक मुबारक हो से गुरु नहीं जी। आ रहा है।
आवाज नहीं आ रही क्लियर। नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी हरे प्रणाम, कृष्णा। गुरु जी प्रणाम। हरे नमस्कार कृष्णा हरे गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। नमस्ते प्रणाम गुरुजी। अनुराधा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम संजीना जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नीलम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। मुबारक हो। प्रणाम मनेजा। प्रणाम प्रणाम। हमें तो लगा आज नए साल की छुट्टी होगी सर। गुरुजी प्रणाम। छुट्टी ही मनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं। ब्रिजेश ने छुट्टी कर दी थी हमारी तो। ब्रिजेश ने छुट्टी कर दी थी हमारी। सबसे पहले तो आप लोगों को भाई नया साल का ढेर सारा शुभकामना, कि आप लोग इसी तरह आपको भी अपने गुरु जी। जीवन में तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत हर धन्यवाद साल जो गुरु है जी। सो नई नई धन्यवाद। खुशियां लेकर के आए, और आपकी जो भी मनोकामना हो वो सब ईश्वर पूरा करे। आपका यही आशीर्वाद प्रार्थना गुरु जी करते बना हैं। रहे, इसी तरह स्नेह और आशीर्वाद हमारा बना रहे, बिल्कुल ऐसा आपका बना बना रहे। रहेगा। तो नए साल के पहले दिन को हम लोग जाया नहीं जाने देते हैं, इसीलिए स्टडी करते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे तो साल भर कुछ पढ़ते रहेंगे, अगर मान्यता ऐसी है। कई लोग आज मंदिरों में जा करके अपना प्रारंभ करते हैं, पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले लें फिर नया साल शुरू करें। कई लोग पिकनिक मनाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, कुछ तो संख्या बल कम जरूर है, कोई बात नहीं है। फिर भी जितने लोग हैं वो लोग हमारे साथ बैठ करके पढ़ेंगे आगे, और उम्मीद करते हैं कि अभी तक अच्छा सीख पा रहे होंगे, आगे भी अच्छा सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोगों का दिन ही है, एक ही पत्रिका हम अपनी तरफ से देंगे, जल्दी जल्दी बोल करके। फिर आप लोग जो बीच बीच में बोलते रहते हैं ना, ये वाला पत्रिका ये वाला पत्रिका, तो वो पत्रिका लगा करके डिस्कस करें। क्योंकि अब हम लोगों ने प्रश्न कैसे हल किए जाएं और दशा का फल क्या होगा, ये हम लोगों ने समझ लिया है। तब प्रश्न को हल करने का प्रयास करना चाहिए। तभी एक हॉरोस्कोप हमने लगाया था, उसमें कुछ बातों को ढूंढना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बातों को ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जातक के जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्लियर है। और वो प्रॉब्लम फिर कब हो सकता है, ज्यादा जीवन में कौन से समय में वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये दो चीज हम लोग सीधे सीखेंगे तो हम लोग अच्छा ज्योतिष सीख पाएंगे, ठीक है। निधे गोयल, बिमला त्यागी जी, आशा भगत, आप लोग जो पीछे से ज्वाइन करते हैं उन लोगों को भी शुभकामना है। और धन्यवाद गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रणाम बहुत गुरु जी, सर थैंक यू। आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो इसी तरह से आप लोग भी अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। आए हैं धन्यवाद क्लास गुरु में जी। तो हमको उम्मीद है कि जरूर फायदा होता होगा आप लोगों को। हाँ जी, बहुत फायदा होता है गुरु जी। और आपने हमें ये एक्सेस दे रखा है कि हम इस क्लास में भी ज्वाइन कर पाए, तो ये भी हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह ही लगता है हमें, कि हमें अरे आपने इतना किया है हमारे लिए। हम कर पाते हैं एक्सेस सेकंड बैच में भी। ना सर वो हमें तो ये सर हमें तो ये संजीवनी बटी मिली हुई है। चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल सही जी। वर्ड बोले दीदी आप। हमारे लिए तो संजीवनी है सर। ये चीज, ये क्लासेस। तो जो आप लोगों के क्लास में हैं, जो FA15 के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये सुविधा प्राप्त होगी। जिनको लगेगा कि हमको आगे के क्लास में आकर के कुछ ज्ञान और बढ़ाना है, वो भी आ सकेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हॉरोस्कोप है आप लोगों के सामने। आप लोग इसमें अपना हाथ उठाएं और प्रारंभ करें। आज चर्चा ही होगी, देखें हम लोग कहाँ तक पहुंचे। डॉक्टर अनेजा बोलना शुरू कर लो।
गुरुजी आज दिमाग नहीं चल रहा, सिर में बहुत दर्द है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा कोई बात नहीं, जितना चल रहा है उतना ही चलाओ। लगन से ही शुरू करो, अपने धीरे धीरे दिखने लगेगा। जी गुरुजी। गुरुजी ये कन्या लग्न की कुंडली है, और अगर हम देखें कि इनकी दूसरी राशि जो है वो दोनों तो कन्या लग्न की कुंडली है गुरुजी, लेकिन उसपे शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि आ रही है गुरुजी, और बाकी और कोई दृष्टि तो, और कोई मंगल वगैरह की दृष्टि नहीं है। और अगर हम इनकी जन्म का तो लग्न की स्थिति तो ठीक है गुरुजी, क्योंकि दोनों केंद्र के स्वामी हैं, तो लग्न तो ठीक लग रहा है गुरुजी, केवल एक शनि की दृष्टि को छोड़कर। और शनि भी अगर हम देखें तो शनि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिग्बली, आपने इसके पॉइंट्स बताए थे कि अगर सप्तम में शनि होता है तो हम उसको अच्छा ही मानते हैं। बाकी गुरुजी अगर हम इनकी जन्मकालीन दशा को देखते हैं तो शुक्र की है, और शुक्र जो है वो पंचम के और छठे के स्वामी है, और वो लग्न के मित्र हैं और वक्री अवस्था में है। तो शुक्र को भी हम इतना, आई थिंक मंगल साथ में है लेकिन गुरु भी साथ में है, तो शुक्र जन्मकालीन दशा भी इनकी अ, जन्मकालीन दशा भी गुरुजी इनकी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि ये नवम के भी स्वामी है और दूसरे स्थान के भी स्वामी है। तो जन्मकालीन दशा अच्छी है, और शनि गुरुजी इनका सबसे मजबूत, अगर हम कहें कि मजबूत ग्रह के रूप में शनि को सबसे ज्यादा षटबल में मार्क्स मिले हुए हैं। तो शनि अगर इसको बलवान ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि इनका बलवान ग्रह आता है। और चलो कोई बात नहीं। गौरव भाटिया, गौरव भादवा जी। आज सर आवाज कैसी आ रही है मेरी? ना बहुत अच्छी आवाज है, बोलिए। आज मैंने माइक बदल दिया। हम्म। सर ये आप देखें, इनका लगन में शनि की दृष्टि है। बुध थर्ड हाउस में जाके बैठा है। फोर्थ हाउस ज्यादा पीड़ित लग रहा है। उसकी वजह यह है कि फोर्थ हाउस में एक तो सूर्य विराजमान है, दूसरा चंद्रमा वहां पे बिल्कुल सूर्य के करीब है। आप डिग्री देखिए दोनों की, 14 14 सूर्य है और 14 59 चंद्रमा है। बिल्कुल अमावस्या का जन्म दिख रहा है। और शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और फोर्थ लॉर्ड जो है गुरु, वो भी मंगल के साथ है जो अष्टमेश है। और गुरु वहाँ पे नीच की राशि में है। ठीक है, हम ज्यादा ऊंच नीच देखते नहीं है, लेकिन वो अच्छी स्थिति में नहीं है, बस त्रिकोण में बैठा है ये है। लेकिन मंगल के साथ है वहाँ पे। और एक तरह से पापकर्त्री में भी है, क्योंकि इधर केतु है और उधर सूर्य है, चंद्र है। चंद्र भी अशुभ है इनका, क्योंकि वो क्षीण है बल। तो और चंद्रमा जो कारक है फोर्थ हाउस का, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो इनकी मदर के साथ सुख जो फोर्थ हाउस से देखा जाता है उसमें पीड़ा रहेगी, मदर के साथ पीड़ा रहेगी। और दूसरा, इनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शनि वहाँ पे षष्ठेश होके बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, लेकिन अशुभ ग्रह भी हैं नैसर्गिक रूप से, और छठे भाव के मूल त्रिकोण का उनका भाव है वहाँ पे, और वो वहाँ पे बैठे हैं। शनि बहुत बलशाली है षडबल में, तो वो प्रभाव रखते हैं। सातवां भाव भी मारक भाव होता है। ठीक है, द्वितीय भाव ज्यादा प्रबल होता है, लेकिन सातवां भाव भी होता है। तो शनि यहाँ पे मार्केश भी है इनके लिए, और वो लगन को दृष्टि भी दे रहे हैं। और दूसरा, जो सातवें भाव के लॉर्ड हैं गुरु, उनका मैंने पहले ही बता दिया, वो त्रिकोण में है, लेकिन वो मंगल के साथ है और शुक्र के साथ है। शुक्र यहाँ पे नवमेश है, लेकिन वो द्वितीयेश भी है। वो भी एक तरह का प्रबल मार्ग है, क्योंकि उसका पर शुभ ग्रह है कि वो सेकंड लॉर्ड है वहाँ पे। और मेल की पत्रिका है तो शुक्र इनका सेवेंथ हाउस का कारक हुआ, जो कि फिर पापकर्त्री में है, मंगल के साथ है। तो मेरे को लगता है इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। नवांश में भी आप देखिए, सेवेंथ हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, और जो शुक्र हैं वो राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, और गुरु जो है वो एट्थ हाउस में है राहु केतु एक्सिस में। तो ये इनकी प्रॉब्लम्स हैं, और ये इन दशाओं में रहेंगी। जैसे
अब शनि जब एक्टिव होंगे, 7th हाउस को एक्टिव करेंगे वो। अभी इनकी चंद्रमा चंद्रमा के अंदर अभी इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि इमोशंस ज्यादा लेके आएगी। चंद्रमा के जो मेन क्या बोलेंगे उसको, जो ऑरा है वो वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा स्वभाव थोड़ा सा स्वभाव में अप डाउन रहेगा, इमोशंस रहेंगे। चंद्रमा में प्रभाव है शनि का, तो ये कुछ गलत सोच सकते हैं। हो सकता है इस दौरान इनकी मदर के साथ थोड़ी सी घटना हो जाए। ये सब है। और जब चंद्रमा के अंदर शनि आएंगे, अभी चंद्रमा के अंदर राहु चल रहे हैं, जो कि 12th हाउस में बैठे हैं। उन्होंने 12th हाउस को एक्टिव कर रखा है, और वो 4th हाउस को देख ही रहे हैं, 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो ये इस दौरान चंद्रमा मन के कारक भी हैं, तो इनको मानसिक स्थिति में परेशानी हो सकती है। चंद्रमा के अंदर जब शनि आएंगे तो एक्सेस चाहे ये 4-10 का होगा, लेकिन शनि अपना प्रभाव रखेंगे, मैरिड लाइफ के ऊपर रखेंगे, लगन के ऊपर रखेंगे, किसी तरह की कोई बीमारी पीड़ा वगैरह दे सकते हैं। और चंद्रमा जो कि महादशा नाथ है और ऊपर से 4th हाउस के कारक भी हैं, उनके ऊपर भी रखेंगे। तो ये सब है जिसकी वजह से इनको दिक्कत रह सकती है। थैंक यू। सज्जन भौमिक जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी, इनका 4th हाउस सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि 4th हाउस में द्वादशपति सूर्य बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है वो अस्त होकर, और इनका लॉर्ड जुपिटर वो भी पंचम में बैठा है, लेकिन वो भी पीड़ित है, पाप कर्क में है सूर्य और केतु के अंदर। और अष्टम का भाव लेके बैठा है, पंचम में मंगल, उसका भी साथ गुरु भी बैठा है। और इनका 7th हाउस में शनि बैठा है, 7th का पति वही गुरु, वो भी पाप कर्क में है, तो ये प्रॉब्लम में है। तो इनका जीवन में हो सकता है कि बेसिक एजुकेशन में घर के कुछ सुख सुविधा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उच्च शिक्षा तो छोड़ दीजिए, उसको तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन में ही तो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और अभी इनका समय चल रहा है चंद्र में राहु का अंतर्दशा, और राहु खुद द्वादश में बैठा है, तो ऐसा लगता है कि अभी तो इनका कुछ अच्छा नहीं चलेगा। द्वादश का बैठा गुरु कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ऐसा लगता है गुरु जी। हरे कृष्ण। राकेश कुमार जी। नाम गुरुदेव। नाम गुरुदेव, कन्या लग्न की कुंडली है, इसमें बुध, शुक्र और शनि सबसे ज्यादा कारक होते हैं, और गुरु भी 4th एंड 7th हाउस के कारक हैं। मुझे लगता है कि इनका बुध तो अच्छे पोजीशन पर है, काफी हिम्मती होंगे और बुद्धि विवेक से काम करेंगे अपना। लेकिन 4th हाउस पीड़ित है, सूर्य और चंद्र दोनों अमावस्या का योग बना हुआ है वहां पर। बट ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है इनका वर्तमान दशा, बिल्कुल वर्तमान दशा खराब है। बट इनके शुक्र, बुध और शनि की जब भी अंतर्दशा या महादशा आएगी, इनको लाभ होगा। और चूंकि हिम्मती बहुत है, इसलिए कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे ये। इतना ही कह सकता हूँ गुरुदेव अभी। ब्रह्मदत्त जी। ब्रह्मदत्त जी, अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। गुरु जी प्रणाम, मैं अनम्यूट करना भूल गया था गुरु जी। तो ये कन्या लग्न की पत्रिका है गुरु जी। बुध इनके लॉर्ड हैं, वो बैठे हुए हैं वृश्चिक में, और ये कर्मठ, इनको कर्मठ बनाते हैं, बुद्धि से कार्य करेंगे, और उनकी दृष्टि भी है भाग्य वहां पर। तो इनके इस समय गुरु जी, इनकी चंद्रमा अंतर राहु अंतर शुक्र की दशा चल रही है। चंद्रमा इनका पीड़ित नजर आ रहा है गुरु जी, और इससे हो सकता है इनको कोई मानसिक विकार, कोई कफ आदि संबंधी विकार, चेस्ट, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और राहु भी स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए सेहत को थोड़ा बहुत ये खराब कर सकते हैं।
बस गुरु जी इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सोनाली वर्मा जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी इनका 4th हाउस तो पीड़ित है ही, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं उसमें। और इनका 5th हाउस भी मेरे को पीड़ित ही लग रहा है, क्योंकि सप्तांश में भी 5th का स्वामी सूर्य वो 12th हाउस में गया हुआ है, और उसका लग्नेश के साथ एक्सेस 6-8 का है। और 5th हाउस में मंगल भी बैठा हुआ है, जो कि 8th का स्वामी है। बस मैं यही ऐड करूंगी सर। संजीना नरूला। जी गुरुजी। गुरुजी इनका बुध जो इनका लग्नेश है वो तीसरे भाव में गया हुआ है, इससे पता लगता है कि ये मेहनती हैं, लेकिन इसके अंदर राशि वृश्चिक है। जो ज्यादा अच्छे रिजल्ट वृश्चिक राशि में, जैसे कि हर कोई ग्रह ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है, लेकिन ये है कि और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो बुध अपने घर में है, जिससे इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या ऑनलाइन स्किल्स इनके अच्छे होंगे, और हो सकता है इनकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी रहती हो। और अगर हम देखें इस 4th हाउस को देखें, जैसे चंद्र की दशा इस वक्त चल रही है, चंद्र में राहु में शुक्र, चंद्र में राहु में इनका एक्सेस बनता है, नव पंचम का एक्सेस बन रहा है, कि जो एक्सेस तो अच्छा है, लेकिन राहु जो है 12वें भाव में बैठा है और सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य की एक ही राशि होती है, तो इसके मतलब ये 12वें भाव के तो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देगा ही राहु। तो हो सकता है ये इस दशा में बाहर भी चले जाएं। और जिस हिसाब से अभी इनकी शादी की एज भी लग रही है, 97 का इनका बर्थ दिखाया गया है, तो हो सकता है इनके चंद्र के, अब ये नहीं मुझे मालूम है गुरुजी इनकी शादी हुई होगी नहीं होगी, लेकिन सप्तमेश की दशा भी अब इनकी आने वाली है आगे 2024 में, तो हो सकता है इनके शादी के योग भी बने। और इनका अगर हम पंचम भाव भी देखते हैं तो इनको आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है संतान में थोड़ी प्रॉब्लम हो। गुरु बेशक पंचम में बैठा है, लेकिन गुरु से अगर हम 6-8-12 देखते हैं, और पंचम से भी अगर हम 6-8-12 देखते हैं, तो 8वें और 12वें में भी जो है वो अशुभ ग्रह आ रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर इनको थोड़ी प्रॉब्लम आए। और बाकी चतुर्थ भाव में तो पीड़ा है। एक राहु पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी जो इनकी दशा चल रही है उस पे मंगल की भी दृष्टि है, तो उसमें भी इनको कुछ ना कुछ 12th हाउस के प्रोमिनेंट रिजल्ट्स इस वक्त इनको आ रहे होंगे, या हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ भी इनको दिक्कत आई होगी जरूर। और अगर हम 4th हाउस देखें उस पे भी पीड़ा है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। इस वक्त राहु की दृष्टि इनके अष्टम भाव पे भी आ रही है, और मंगल की दृष्टि भी गुरुजी अष्टम भाव पे आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ इस वक्त गड़बड़ होनी चाहिए। इतना ही इंक्लूड अभी कर पाऊंगी। बहुत अच्छा। अनुराधा जी। गुरुजी ये विवाहित हैं कि नहीं है? अभी नहीं। अभी नहीं, तो एक तो विवाह में इनकी देरी होगी, और जो अभी संजना जी ने बताया बीमारी को लेकर, मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि इनका अष्टम भाव भी पीड़ित है, चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, और पंचम भाव भी पीड़ित है, क्योंकि वो पाप कर्त्री में एक साइड सूर्य एक साइड केतु, तो विवाह में भी दिक्कत होगी, और हो सकता है कि उनको कुछ मेडिकल इश्यूज भी हों। और जी छठे भाव में इनके केतु भी बैठे हैं, तो इनको रोग तो कोई ना कोई ऐसा हो है अभी भी। मुझे इतना ही समझ में आ रहा है अभी इनका, क्योंकि इनका लग्न में भी शनि की दृष्टि है, शनि सबसे पावरफुल है, और शनि ये भी बताते हैं कि इनके सारे कार्य बहुत धीमी गति से होंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो हमने कहा था कि बातों को समझना है कि क्या क्या परेशानी है, तो आप लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया। चतुर्थ से संबंधित परेशानी, पंचम से संबंधित परेशानी, और सप्तम से संबंधित परेशानी। हम हमेशा कहते हैं कि शनि सप्तम में ठीक है, उससे उतना विरोध नहीं है,
लेकिन ये तात्कालिक रूप से षष्ठेश है, क्योंकि मूल त्रिकोण छठे में है, इसीलिए ऐसे शनि से आपत्ति रखना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे शनि से हम आपत्ति रखेंगे, ऐसे शनि को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। दूसरा है चतुर्थ स्थान सूर्य चंद्रमा से तो पीड़ित है ही, क्योंकि दोनों ही अशुभ हो गए, साथ में राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में सुख की कमी हो। दूसरा आनंद गुरु से प्राप्त होता है, और सप्तम स्थान भी, चूंकि सप्तम स्थान के ऊपर किसी अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, शनि की स्थिति को छोड़ दें तो किसी अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, लेकिन सप्तमेश गुरु अष्टमेश मंगल के साथ पंचम स्थान में पाप कर्तरी में है। उसी तरह से कारक शुक्र अष्टमेश मंगल के साथ पाप कर्तरी में है। इसका मतलब है कि मैरिटल लाइफ में भी समस्या रहेगी। अब पंचमेश शनि है, वो सप्तम में आया है, और सप्तमेश गुरु वो पंचम में गया है। ये वाला एक्सचेंज भी बहुत अच्छा नहीं कहते हम लोगों ने इसको। ये पंचमेश और सप्तमेश के एक्सचेंज को केंद्र त्रिकोण राजयोग में तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु और शनि जी का एक्सचेंज है, ये भी हम लोगों को समझना है। तो पराशरी मत इसको अच्छा नहीं मानता। तो पांचवा, चौथा और सातवां ये तीनों पीड़ित है। लड़के का किसी लड़की के साथ प्रेम संबंध है, वर्तमान समय में शादी के लिए उद्धत हैं कि जितनी जल्दी हो शादी कर ले। तो गुरु की दशा नजदीक में दिखाई दे रही है, वर्तमान समय में शुक्र की दशा है। तो हो सकता है कि एक आध महीने में इन लोग चाहते हैं कि इंगेजमेंट करा दें, फिर शादी नवंबर दिसंबर में हो। लेकिन हमने इसको शादी के लिए लड़के और लड़की के हिसाब से शादी के लिए मना किया हुआ है। भाई शादी के लिए यदि पत्रिका हम आज से पूछते हैं, हम इस लड़के के विषय में मना करते हैं कि इस लड़के से शादी नहीं करें। यहाँ गुरु की दशाओं में शादी होगी, गुरु की दशाओं में ही परेशानी शुरू हो जाए, इसकी संभावना बहुत अधिक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई खास जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ दो चीज की संभावना है। स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा न रहे, छठे में केतु है, केतु विपरीत विचित्र तरीके के बीमारियों को जन्म देता है, और सप्तमे षष्ठे सप्तम में गया हुआ है। तो हो सकता है कि हमारे जीवन साथी को कोई बीमारी हो जाए, उसको कोई परेशानी हो जाए। तो इसके लिए जो लड़की का चुनाव किया गया है वो लड़की ये है। आप लोग इस बात को देखें। अब इस कुंडली में क्या है कि सूर्य मंगल लगन में है, वो सप्तम को देख रहा है। सप्तमेश गुरु द्वादश में है, शनि के साथ है, केतु से दृष्ट है। तो ऐसे स्थिति में गुरु का पीड़ित होना, सप्तम के ऊपर सूर्य मंगल की दृष्टि होना, तो इस लड़की के जातक लड़की के लिए भी लग रहा है कि शादी के से संबंधित परेशानी है। तो मैंने कहा कि जिसके गुरु पीड़ित हो उसका शुक्र अच्छा हो, उसके साथ शादी कराना चाहिए, और जिसका शुक्र पीड़ित हो उसको गुरु अच्छा हो, उसके साथ शादी कराना चाहिए। दोनों के दोनों जातक और जातिका दोनों के पत्रिकाओं में यदि मैरिटल लाइफ पीड़ित हो और दोनों का आप विवाह करा देते हैं, तो ऐसे स्थिति में वैवाहिक जीवन में परेशानी भी संभव है। तो प्रेम करते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ उपाय बता दीजिए गुरुजी, लेकिन शादी तो होने दीजिए। हमने कहा करना नहीं करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम विवाह के दृष्टिकोण से पत्रिका को देखते हैं, लव मैरिज के हिसाब से नहीं देखते। हम जानते हैं कि बच्चे बच्चियों ने आपस में प्रेम किया हुआ है, लेकिन पत्रिका बताता है कि दोनों के मैरिटल लाइफ में परेशानी है, तो आगे परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि हम दोनों की पत्रिकाओं को देख करके शादी के लिए हाँ नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी आप लोगों को एक अवसर है यहाँ इस बात को समझने का कि लड़के के पत्रिका में यदि शुक्र पीड़ित हो तो ऐसी लड़की के साथ विवाह कराया जाए जिसका गुरु अच्छा हो, और लड़की के पत्रिका में गुरु पीड़ित हो तो ऐसे लड़के के साथ विवाह कराया जाए जिसका शुक्र अच्छा हो। ये आप लोग अपने स्टडी में रखिएगा, आगे आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, चलिए। तो बाधवा जी
बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए। आप सब लोगों में से ज्यादा अच्छी तरह से बादबा जी ने पकड़ा। धन्यवाद सर। मैनेजर के सर में दर्द जरूर है, वो आज भाव ही भूल रही है। ठीक है सर में मेरे ही दर्द है सर, कल के हैंगओवर उतरा नहीं है अभी। ठीक है हाँ सब आप ही की कृपा है, वरना हम पहले जानते नहीं थे आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले। अब ये पिछले 4-5 महीने में ही थोड़ा बहुत समझ में आया है, कोई और आगे बात होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा। अब कौन पत्रिका लगवाना चाहेंगे, नाम बताइए। गुरुजी मेरा पत्रिका है। हरे कृष्णा आप लोग म्यूट कर लीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ मेल गुरुजी फीमेल, बोलेंगे। मेल या मेल, फीमेल? फीमेल फीमेल। 4 दिसंबर 2023। 14 दिसंबर 4 दिसंबर 4/12/2023। से क्या 4 सीखेंगे दिसंबर। आप? हाँ हाँ अभी का चार्ट है। इससे क्या सीखेंगे आप? 2023 में जन्म हुआ दिसंबर में, बताइए डेट क्या ऑफ है कि बर्थ, हाँ फर्स्ट टाइम टाइम है बताइए। 11:55 AM। जन्म का स्थान? तमलुक, TAMLUK, तमलुक वेस्ट बंगाल। TAM LUK। क्या प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी गुरुजी, इनका शरीर में स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो रहा है। क्या है कि इनका माथे में कुछ ट्यूमर की तरह कुछ दिखाई दे रहा है अभी 2-4 दिन में। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है बच्चे लोगों को थोड़ा बहुत। आप देख कर रखिएगा, 4-5 सालों में ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका जो पिता माता है बहुत परेशानी में है, बहुत कोशिश करके इनका ये संतान हुआ है। तो इसलिए बोल रहा है कि आप देखिए क्या हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रहा है। बच्चा फिट है, मेडिकली बहुत कुछ चेकअप किया हुआ है, लेकिन बच्चा तंदुरुस्त है। बच्चा की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ट्यूमर की तरह दिखाई दे रहा है माथा में कुछ प्रॉब्लम। तो इसलिए माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन है। तो वही पूछ रहा है कि आप देख दीजिए कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बधवा जी बताइए, पत्रिका को आप कैसे पढ़ेंगे, बताइए। 1 महीने की बच्ची है सर। लगन में लग्नेश शनि ही बैठे हुए हैं, लगन प्रबल है, लगन में मंगल की दृष्टि है। यहाँ पे चंद्रमा से अगर देखें, चंद्रमा के लगन को देखें, क्योंकि इन्होंने जो बात की वो हेल्थ की देखी है, तो हम तो चंद्रमा में शनि की दृष्टि है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की भी अच्छी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। तो लगन बनवाल है। चंद्रमा जो दूसरे मन के कारक हैं वो अच्छे हैं, उन पे गुरु की शुभ दृष्टि है, और वो सूर्य से दूर हैं, केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। सिर्फ शनि की दृष्टि है मैं मानता हूँ, लेकिन शनि यहाँ पे लग्नेश भी है, तो ठीक है, दृष्टियों में उनका प्रभाव रहता ही है। दूसरा, इनके त्रिकोण में भी अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अ, शुक्र जो है नवम भाव में अपने ही खुद के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा है। जो कि शनि के लिए, शनि के लगन के लिए जो है वो क्या बोलते हैं उसको, योग कारक होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। सूर्य से अगर हम देखें, जो कि प्रथम भाव के कारक हैं, तो वो मंगल के साथ वजह, जो कि थर्ड एंड थर्ड क्लॉथ है, तो मंगल यहाँ पे अशुभ है इनके लिए। बाकी इतना ज्यादा नहीं है सूर्य पे प्रभाव, मुझे लगता है। बुध भी किसी से प्रभावित नहीं है, तो बुध भी यहाँ पे शुभ ही है, तो ये शुभ कर्तरी में आ गए सूर्य। दसम भाव में दिग्बली होके बैठे हैं, मंगल भी दिग्बली होके बैठे हैं। अ, अभी एक्चुअली दशा ये जो चल रही है ना, ये दशा इनकी चल रही है केतु के अंदर, राहु के अंदर सूर्य की। तो ये जो इनको जन्म में दशा मिली वो 8 और
8वां और 8वें भाव से एक्टिव हो गया है इनका। तो राहु केतु एक्सेस में, केतु के अंदर राहु चल रहे हैं जो कि मारक भाव में बैठे हुए हैं। गुरु का उन्होंने गुरु की दोनों राशियों का फल करना है, जो कि द्वितीय भाव तो है ही, राहु प्रबल मारक है यहाँ पे, केतु के अंदर बैठे हैं। उसके अंदर सूर्य चल रहा है जो कि लग्नेश के मित्र भी नहीं है, शनि के मित्र है नहीं वो। इसलिए बच्ची के ऊपर ज्यादा दिक्कत है। जब यहाँ पे राहु के अंदर चंद्रमा आएगा तो फिर ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि वो 6-8 का एक्सिस है। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव होगी। मंगल में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी, थोड़ा परेशानी रहेगी, क्योंकि वो भी लग्नेश के मित्र नहीं है। फिर जब मुझे लगता है जब केतु के अंदर दशाएं बदलेंगी और गुरु की दशाएं आएगी, तो वो थोड़ा सा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। हालांकि गुरु लग्नेश के मित्र नहीं है, लेकिन वो फिर 6-8 का एक्सिस है। ये अभी सर अंतर दशाएं ना 6-8 के एक्सिस की हैं, और लग्नेश के मित्रों की दशाएं नहीं है। और जो स्थिति है गुरु की, वो 3rd हाउस में, उन्होंने 3rd हाउस का फल करना है, जो कि फिर मेहनत बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है ये इसलिए इस वजह से ऐसा है। बाकी लगन पे लग्नेश ही बैठे हुए हैं, और चंद्रमा भी जो जीवन के कारक हैं उसमें भी गुरु की दृष्टि आ रही है। तो मुझे लगता है कि स्थिति अच्छी है, बहुत ज्यादा रहना नहीं चाहिए। और अगर मैं नवमांश में देखूं तो लग्नेश की स्थिति केंद्र भाव में है, जो कि 10म भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्य यहाँ पे सप्तमेश हैं, 7म भाव के हैं। बाकी चंद्रमा अगर नवमांश में देखूं तो चंद्रमा भी बुध के साथ केंद्र में ही बैठे हुए हैं। और ठीक है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है यहाँ पे। अगर हम, मुझे नहीं मालूम त्रिशांश को यहाँ पे कैसे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा समझा सके तो मुझे लगता है ये पत्रिका ठीक है। बट 1 महीने की बच्ची है, इसलिए छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती भी है। तो वो इन्होंने जो बोला है ट्यूमर वगैरह का, वो तो मेडिकल का इशू है। मुझे लगता है कुल मिला के स्थिति ठीक है, बहुत खराब नहीं है। भगवान ने चाहा तो ठीक रहेगा आगे। राकेश कौशल जी। प्रणाम गुरुजी। कुंडली में तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि कुंडली में कुछ गड़बड़ हो सकती है जो ये परेशानी बता रहे हैं। क्योंकि लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश से ही हेल्थ को देखा जाता है। और फिर क्या है कि फोरहेड पे है, तो वो भी लगन से ही देखेंगे अपन। तो लग्नेश एक मंगल की दृष्टि है उसके ऊपर, बाकी तो और कुछ ऐसी गड़बड़ लगती नहीं है मुझे, ठीक ही होना चाहिए। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं उसको। संजना जी। गुरुजी इस लगन में हम देखें तो लग्नेश तो बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी बोल सकते हैं, और मंगल की दृष्टि भी लगन पे आ रही है। दूसरा केतु की दशा है, जो केतु अष्टम पे बैठे हुए हैं। तो अष्टम का ग्रह अष्टम की दशा में ये राहु केतु एक्सेस में आया हुआ दूसरा और अष्टम भाव, तो इसलिए दिक्कत तो आएगी आएगी हेल्थ पे। लेकिन अगर हम अष्टक ग्रह देखते हैं गुरुजी, तो उसके अंदर 33 पॉइंट लगन में है। तो वैसे लगन इनका काफी बली दिख रहा है, और अष्टम भाव में भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं अष्टक वर्ग में। तो ये हो सकता है जो भी इनको प्रॉब्लम है उससे जल्दी ये बच्ची जो है निजात पा जाएगी, ये पता लग रहा है गुरुजी। अनुराधा जी। गुरुजी 3 मार्च 2024 तक जो केतु और गुरु की अंतर और प्रत्यंतर दशा है, तो ये तो षडाष्टक की दशा है। थोड़ा बच्ची जो है बता ही रहे हैं कि बीमार है, तो थोड़ा सा और मुझे तो ये थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ नजर आ रही है, क्योंकि केतु आयु कारक है, अष्टम भाव में बैठ गए हैं जाके राहु केतु के एक्सिस में। मुझे तो ये पत्रिका को देखकर डर लग रहा है इस बच्ची के लिए गुरुजी। अब आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि केतु और गुरु 6-8 के एक्सिस में है गुरुजी। और केतु जो है, जो ट्यूमर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा, और आपने 2 क्लासेस पहले में बताया भी था कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो विचित्र तरह की बीमारी देता है और एकदम बहुत तेजी से फैलता भी है। तो आई थिंक लॉट ऑफ प्रिकॉशन इज टू बी रिक्वायर्ड। बाकी तो डॉक्टर्स बेटर बता पाएंगे। लग्न भले ही बली है, और अष्टम भाव में जो हम अगर अष्टक वर्ग देखें तो उसमें 8th हाउस में 35 पॉइंट हैं। तो अब गोचर में देखें
या जैसे त्रिशांश के लिए गौरव जी ने बोला उतना अभी हम लोगों को ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन मुझे तो ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम समझ में आ रही है। हो सकता है मे बी रॉन्ग, क्योंकि षडाष्टक चलिए की कोई दशा बात तो अच्छी नहीं है गुरुजी ये। बिल्कुल। और कोई बोलना चाहेंगे? जी गुरुजी सर, मैं मुझे बोलना चाहूंगी। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर जी पहले अनीता कोई जी बोलना बोलिए। चाहता तो बोलिए। आप बोलिए अनीता जी, बाद में लोग बोले। सर जैसा कि बच्चे का जो जन्म हुआ है वो केतु, राहु और शुक्र में हुआ, प्रत्यंतर उसको शुक्र की मिली है। बस ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे योग कारक ग्रह है, लग्नेश का मित्र है। अगर हम कहें कि बच्चा पैदाइशी बीमार हुआ है, तो हाँ, सेकंड और अष्टम की जो दशा मिली है, और वो भी राहु केतु की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो दिख रही है। और लग्नेश को षष्ठेश चंद्रमा देख रहा है, तो सर षष्ठेश होने का तो दोष लगेगा, अष्टमेश का लगे या ना लगे। तो और शनि और चंद्रमा जब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होगी। अच्छा, इसका असर अष्टम भाव की महादशा मिली है, तो कोई ऐसा रोग हो सकता है जो थोड़ा लंबी बीमारी में हो। लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है कि जैसे ही केतु की दशा चेंज होती है, अगर केतु की दशा में कुछ रोग मिलता है, तो ठीक है, वो तेजी से तो फैल सकता है, परंतु उसका निदान भी केतु की दशा में हो सकता है। और यहाँ पर शुक्र का प्रत्यंतर है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि केतु राहु तो फिर भी इतना वो नहीं है, उसमें जल्दी उसको पकड़ में आ गया, लेकिन केतु गुरु में हाँ, बच्चे की और स्वास्थ्य खराब होने का डर है। केतु शनि में भी और सर इसमें एक्चुअली में केतु सॉरी, गुरु आपके इसमें वक्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर से में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी लगन पे है, तो लगन भी पीड़ित हो गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा। और सर जैसे कि मुझे ऐसा लगता है इस बच्ची को जो निदान मिलेगा इस चीज से, वो शुक्र और थोड़ा गुरु की गुरु में भी नहीं है सर, शुक्र में हो गया। और शुक्र सूर्य भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी 2/12 की होगी। शुक्र चंद्रमा, सर इन वो षष्टम भाव में हो गए, और षष्टेश सॉरी सप्तम भाव में हो गए, षष्टेश की दशा हो गई। यहाँ पर भी इनको आराम मिलता नहीं दिख रहा है। और सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे दशाएं, थोड़ी सी। सर जब शुक्र में शनि आएगा, ठीक है सर, तो बच्चे को स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक योग कारक ग्रह की दशा है, नवमेश की दशा है, लग्नेश की दशा है, जो कि मूल त्रिकोण में ही बैठे हैं। उससे पहले जो पीड़ा होनी है वो सब पीड़ाएं हो जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है 2040 के तक इसका इलाज हो जाना चाहिए। आयु के उसमें भी देखें तो सर आयु में भी मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि अगर हम बात करें सूर्य से, स्वास्थ्य कारक जो ग्रह है वो भी शुभ कत्री में बैठे हैं। चंद्रमा भी ठीक है, षष्ठेश है, पर केंद्र में आ गए हैं। तो इतना चंद्रमा जो कि वो भी पोषक का कारक है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सही हो जाएगा, बच्चे को स्वास्थ्य मिल जाएगा। अगर बात D9 की करें, तो D9 में भी यहाँ पर भी षष्ठेश के साथ संबंध बन रहा है, D1 के लग्नेश का, लेकिन ये D9 का षष्ठेश है। तो और ठीक है सर, स्थिति अभी तो खराब दिख ही रही है, परंतु अभी तो केतु के ऊपर केतु का गोचर, और राहु के ऊपर राहु का भी गोचर है। और जैसा ऐसा मेरा मानना है, या ऐसी मेरी जानकारी है, जब भी राहु के ऊपर राहु और केतु के ऊपर केतु का गोचर होता है, तो जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है, जैसे ही गोचर पूरा होता है, या इसी गोचर में। सर बस इतना ही। चंद्रभान जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी इनका लग्नेश तो मंगल से पीड़ित है, लग्न और लग्नेश, और सूर्य भी सिर के कारक है, तो वो भी मंगल से पीड़ित है। केतु की महादशा चल रही है, तो इस वजह से शायद सिर में इनके फोड़ा हुआ है, जो ट्यूमर बता रहे हैं। और ये केतु की महादशा के बाद ही ठीक होगा, जहां तक लग रहा है। बस इतना ही कहना था गुरुजी। चलिए, कुछ और किन्हीं को कुछ बोलना है? हाँ गुरुजी, मैं राम मोहन, जी नमस्कार राम गुरुजी। मोहन। मैंने काफ़ी जी लेट ज्वाइन किया था, तो कोई बात मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ये बच्चे की है जन्म कुंडली, और इनको मैं कह ट्यूमर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, प्रोबब्ली हेड में, सर में। तो इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि केतु जो है वो 8वें
इसमें स्थान में बैठा हुआ है, जो कि आयु का स्थान भी होता है। और केतु के अंदर राहु और राहु के अंदर सूर्य की दशा इस वक्त चल रही है। तो राहु जो है वो दूसरे स्थान में बैठा हुआ है और दूसरे से वो दृष्टि बनाए हुए है छठे स्थान के ऊपर, तो विच जो कि रोग का है। अच्छा, और छठे स्थान में क्योंकि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और स्वामी की दृष्टि भी इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं है, तो छठे स्थान में, सॉरी, तो छठे स्थान का फल जो है वो राहु ही करेगा। तो राहु जो है ये काफ़ी क्रूर ग्रह है, और क्योंकि छठे स्थान का ऐसे फल करना है, रोग का करना है, तो इस हिसाब से जो सेकंड में जो ये बैठा हुआ है, दूसरे स्थान में बैठा हुआ है, जो कि अपर फेस के अपर हिस्से को स्पेसिफाई करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट इज़ द रीज़न कि अगर हेड में है ट्यूमर, तो ये कारण उसका हो सकता है। और सूर्य जो है वो 7वें ग्रह का यानी कि मार्केश है, तो इसकी जो प्रत्यंतर दशा चल रही है तो वो भी काफ़ी नेगेटिव है। और सूर्य जो है अगेन मंगल के साथ स्थित है। अ, मंगल भी जो है वो क्रूर ग्रह ही होता है, तो ये काफ़ी इसके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होने वाला है। सूर्य की जो प्रत्यंतर दशा चल रही है, केतु और राहु उसके अंदर सूर्य, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स ऑल। गुरुजी इसमें D30 चार्ट में छठे भाव में हमको राहु केतु एक संग दिख रहे हैं, रोग भाव में D30 में। तो ये भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं साइन कहा जाएगा। D30 चार्ट हालांकि चेंज होता रहेगा, आई थिंक सो, इतना मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो गुरुजी आपने एक बार ये भी बताया था, जो पहले भाव का कारक सूर्य होता है, इसके अंदर अगर हम देखें तो वो पीड़ित इस तरह से भी है कि वो मंगल से के साथ भी है, शनि की दृष्टि भी है और राहु की भी दृष्टि सूर्य पे है। जब आपने कहा था सूर्य पीड़ित होता है तो 50% तो आपकी हेल्थ वैसे ही खराब हो जाती है। सही है। गुरुजी ये सूर्य सर्जरी मंगल से दोनों ठीक पीड़ित होता हैं। हम्म। जी, और कोई बोलना चाह गुरुजी रहे ये थे? सर्जरी से ठीक होना चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु की वजह से, या दवाइयों से होगा। चलिए, आप जैसा आकलन कर रहे हैं, अभी तो हम उसी को मान रहे हैं, हम अपना आकलन बता देंगे अभी। सजल भौमिक जी, आपने क्या बताया? सजल भौमिक जी, हाँ आपका जी, क्या कहना है? गुरुजी गुरुजी हमने पुस्तिका ऐसे तरह देखा है कि आयु के लिए तो पहले हम लगन भाव को देखते हैं, तो लगन भाव में एक तो लगनपति बैठा है, लेकिन वो द्वादश का भी भाव लेके बैठा है, और लगनपति के ऊपर मंगल का भी दृष्टि है, ठीक है, और कारक ग्रह रवि के ऊपर, सूर्य के ऊपर राहु का भी दृष्टि बना हुआ है, वो मंगल का भी साथ है, शनि का भी दृष्टि है। और चंद्रमा को हम देखते हैं तो चंद्रमा के ऊपर भी शनि का भी दृष्टि बैठा है, और लास्ट में मंगल को भी देखते हैं तो मंगल के ऊपर भी शनि का राहु का दृष्टि बना हुआ है। तो आयु की तरफ से देखते तो आयु उतना तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और अभी इनका समान चल रहा है केतु के अंदर राहु की अंतर्दशा, और दोनों भी छठा अष्टम एक एक्सिस करके बैठा है। तो मैंने तो इनको सांत्वना दिया है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही कुछ बोल के बोल दिया है, लेकिन मेरे को भी उतना अच्छा क्लियरिटी नहीं आ रहा है। सिर में कोई परेशानी हो तो पहला भाव, पहली राशि और मंगल, ये तीनों पीड़ित होना चाहिए, जैसा हम मेडिकल में जाकर के पढ़ाते हैं। और यहाँ पहला भाव बहुत पीड़ित नहीं है, मंगल से पीड़ित है, हम कह सकते हैं। बाकी का शनि स्वराशि का बैठा है, द्वादशेश का गुण लेगा, लेकिन क्योंकि मूल त्रिकोण द्वादश में थोड़ी है, इसीलिए ज्यादा लग्न का ही प्रभाव रखेगा, तो अच्छा है। इसकी पत्रिका बहुत अच्छी है। मंगल अपने घर का, शनि अपने घर का, गुरु मित्र के घर में, शुक्र अपने घर में, सूर्य मित्र के घर में, चंद्रमा मित्र के घर में। तो लेकिन जो दशा मिली ना, वो दशा बिल्कुल ही प्रतिकूल मिल गई, दोनों चीज में। प्रतिकूल दशा और प्रतिकूल स्थिति, केतु
शनि लग्न के लिए प्रतिकूल दशा है और प्रतिकूल स्थिति में है कि 8वें में बैठा, और जन्म के समय ही मार्केश की दशा चली, अर्थात दूसरे स्थान के स्वामी की दशा चली। तो बचाया हुआ किसने है? शुक्र ने, क्योंकि वो 9वें स्थान में बैठा था, उसकी प्रत्यंतर दशा थी, उसने बचा लिया। आगे जो दशा आने वाली है, केतु में गुरु, ये भी षडाष्टक है, केतु में शनि, ये भी षडाष्टक है। ये दोनों दशा इस जातिका के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। ये दोनों दशा निकाल ले जाए तो फिर जीवन अच्छा है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन केतु में गुरु और केतु में शनि, इन दो दशाओं में उनके माता पिता को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी डॉक्टर अलाउ करे ट्रीटमेंट, उसको लेना चाहिए। इसके बाद फिर शुक्र की दशा आएगी, तो क्या शुक्र की दशाओं में हम बहुत अच्छा कह देंगे? शुक्र बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन पाप कर्तरी में है, गुरु से दृष्ट भी है, अपने 9वें स्थान में बैठा, लेकिन एक तरफ सूर्य मंगल है, दूसरी तरफ केतु है, तो पाप कर्तरी है। तो थोड़ी बहुत परेशानी तो जीवन में चलती रहेगी, लेकिन जो परेशानी है वो बचपन में ही है। केतु गुरु, केतु शनि, ये दो दशाओं को निकालना, क्योंकि ये दोनों ही दशा अष्टम से तीसरा और अष्टम से लग्न, तो हमारे शरीर को ही इफेक्ट करता है, इसीलिए इन दो दशाओं को निकालना जरूरी है। सलाह में महामृत्युंजय का जब बता देना चाहिए कि एक बार छोटा मोटा ही सही, कुछ 35,000, 70,000, 1,40,000 जो भी कराना हो, ये 1.25 लाख का दशांश सहित गणना है। आगे आप लोग रेमेडी के क्लास में सीख सकेंगे, तो वो कराना चाहिए। बाकी आगे जीवन अच्छा रहेगा। केतु के बाद शुक्र की दशा है, जीवन ठीक ही रहेगा। लेकिन ये जो दो दशा है ना, केतु गुरु और केतु शनि, इसको निकालना बहुत जरूरी है। ये निकल जाए तो जातक का जीवन सुरक्षित हो जाता। बाकी पहला भाव, पहली राशि बहुत पीड़ित नहीं है, मंगल बहुत पीड़ित है। तो कारक ग्रह मंगल बहुत पीड़ित होने के कारण, जैसे सूर्य पीड़ित है शनि से भी, राहु से भी, तो उसी तरह से मंगल भी पीड़ित है। तो मंगल बहुत पीड़ित है, इसीलिए कह सकते हैं कि सिर से संबंधित परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब आगे किनका प्रश्न आएगा? गुरुजी, इनका जीवन संशय तो नहीं है अभी? जीवन संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश बुध है, वो लाभ भाव में बैठा है। आयुष कारक शनि है, जो स्वराशि का लग्न में ही बैठा है, इसीलिए जीवन संशय नहीं होना चाहिए। एचपी से कौन जुड़े हैं? एचपी से हाथ उठाया आपने। गुरुजी प्रणाम, मैं आचार्य मनोज जुड़ा हूँ जी। जी आचार्य मनोज जी, पत्रिका है आपके पास? हाँ जी गुरुजी, मेरी लड़की की पत्रिका गुरुजी। मैं स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26/2/2006 जी गुरुजी। 26/2 फरवरी जी। टाइम बताइए। सुबह 5:15 जी। जन्म स्थान? भिवानी जी, हरियाणा। क्या प्रश्न है? स्पोर्ट्स के बारे में पूछना जी, कैसा रहेगा करियर? नरेश कुमार जी, आप बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे पास भी एक पत्रिका है, उसमें ना लगा लेंगे, इसके बाद लगा लेते हैं, पहले इसके ऊपर चर्चा। ये पत्रिका में है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में फ्यूचर कैसा रहेगा, आप क्या बताएंगे? नरेश कुमार जी। गुरुजी फीमेल चार्ट है या मेल चार्ट है ये? फीमेल, फीमेल। ओके। सर मंगल से स्ट्रेंथ देखते हैं सारी, तो मंगल की पोजीशन तो सर ठीक है, और करियर वाला भाव जो है वहाँ पर गुरु विराजमान है। मंगल की सीधी दृष्टि वहाँ पर जा नहीं रही है, और मंगल पंचम में पड़ा हुआ है और केंद्र भाव का स्वामी है।
11वें का भी स्वामी है। D10 में यदि हम जाएंगे, D10 यहाँ पर नहीं दिखा रहा। स्पोर्ट्स कहाँ से देखेंगे नरेश जी? सर बेसिकली तो पहले तो 10वें से देखेंगे कि कहाँ जाएगा, और मंगल से देखेंगे स्ट्रेंथ, क्योंकि मंगल ही देता है बॉडी में। चलिए, आप लोगों के जानकारी के लिए खेल कूद, कला, मनोरंजन आदि सब तीसरे हाउस से देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखना प्रारंभ कीजिए। तो सर तीसरे का लॉर्ड तो चला गया दशम में, और तीसरे में बुध जाके राहु केतु एक्सिस में चले गए। मंगल उसी भाव के कारक भी हैं, तीसरे के कारक, वो अच्छी पोजीशन में है, वो स्ट्रेंथ के भी कारक हैं, वो अच्छी पोजीशन में है। और गुरु के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है। शनि का केंद्रीय प्रभाव जरूर आ रहा है, लेकिन कोई और ग्रह नहीं देख पा रहा, ना ही मंगल देख पा रहा है, ना केतु देख पा रहा है, ना राहु देख पा रहा है। तो कह सकते हैं सर कि फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है। तीसरा भाव भी, क्योंकि राहु वहां पर है और तीसरे भाव में अशुभ प्लैनेट का जाना अच्छा होता है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छी पोजीशन हो सकती है, खेल सकती है बच्ची अच्छी। संजीना जी। गुरुजी, इसके अंदर राहु बैठा हुआ है तीसरे भाव में, ये तो चीज अच्छी है। और शुभ ग्रह की राशि आ गई है गुरु की, तो गुरु की राशि के गुरु अपने से अष्टम भी चला गया है। और तीसरे भाव का स्वामी में गुरु का इतना अच्छा नहीं माना जाता, और इस कुंडली में गुरु बहुत अनुकूल ग्रह भी नहीं होता है। तो इसके अंदर मुझे गुरु जी ज्यादा मुझे इसमें अभी नहीं समझ आ रहा, स्पोर्ट्स का नहीं ज्यादा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए ठीक है, ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मकर लग्न की पत्रिका है, और तृतीय स्थान में बुध और राहु जी बैठे हुए हैं, और तृतीय भाव के स्वामी जो है दशम में है, मंगल पंचम में है, तृतीय भाव के कारक। तो ये गुरु जी खेल कूद के लिए यदि देखा जाए तो इनका इंटरेस्ट खेल कूद में लगता है, क्योंकि बुध राहु बैठे हुए हैं, और दशम में जो है वो गुरु बैठे हुए हैं, और इस समय दशा चल रही है राहु अंतर गुरु अंतर शुक्र की। तो ये दशा गुरु जी अष्टम षष्ठाष्टम की दशा है गुरु जी। ये कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लगती है गुरु जी, इतना ही पता चलता है। चलिए, अनीता शर्मा जी, आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना अपना, जो लोग हाथ उठाएंगे नमस्कार वही सर। बोलेंगे। नमस्कार सर जैसे कि अगर जन्म दशा को देखें, चंद्रमा की, गुरु की और बुध की। चंद्रमा जो कि सप्तमेश है, कामना भाव का स्वामी हो गया। गुरु जो कि स्वामी तो क्या कहते हैं 12 का और 3rd का है, और इस लगन के लिए अच्छा भी नहीं, परंतु दशम में बैठा है, स्थिति इतनी बुरी नहीं है, ठीक केंद्र में बैठा है। और बुध बुध जो कि 3rd हाउस में बैठा है, काल पुरुष के हिसाब से भी वो 3rd हाउस का स्वामी भी होता है, और यहाँ पर भागेश भी है, और भाग्य स्थान को देख भी रहा। ये एक अलग बात है कि वो राहु केतु के एक्सेस में भी है। तो अगर जन्म की दशा को कहें तो वो अच्छी ही है, ठीक है, बुरी नहीं है। चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे लगन में भी बैठ के उसको देख रहा है, जो महादशानाथ मिले हैं। अब बात करें कि जातक का जो गेम्स के लिए, अब गेम्स में मुझे जो लगता है ये चेस इत्यादि खेलेगी बच्ची, और वो भी मैंने इसलिए बोला कि छठे और तीसरे और छठे का जो संबंध होता है वो होना चाहिए गेम्स के लिए। और बुध जो कि खुद कला इत्यादि या खेल कूद के लिए हमें जातक के लिए जरूरी है, अगर गेम्स में जाता है। बुद्धि भी चाहिए ही चाहिए, नेचुरल सी बात है। और यह राहु राहु एक अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठा है, और यहाँ पर जो 3rd का कारक है वो भी केंद्र में बैठा है, तो कारक भी अच्छी स्थिति में है। ये अलग बात है कि कारक का संबंध 11th भाव से तो बन रहा है, तो यानी कि पैसा इत्यादि वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा खेल सकता है,
और अभी जो दशा है वो है राहु गुरु शुक्र की। अब राहु गुरु और शुक्र 6-8 की दशा आ गई। ये स्थिति तो अच्छी नहीं है सर। यहाँ पर तो जातक को कुछ ना कुछ परेशानी शारीरिक रूप से हो सकती है राहु गुरु में, इसका उसको ध्यान रखना चाहिए। और सर बात है राहु और शनि की। हाँ, ये स्थिति अच्छी है, 5-9 की स्थिति है। और लग्नेश की दशा है, सेवंथ हाउस में जो बैठा है, सेकंड का भी लॉर्ड है। तो सर ये एक स्थिति अच्छी है और यहाँ पर इसको मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चा आगे बढ़ सकता है। जैसे 2006 का तो वो 20 साल के आसपास हो, 18-19 साल का है, तो अगर वो चेस इत्यादि जैसी चीजों में आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी अन्य गेम्स के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है। चलिए सर, थैंक यू सर। सजल भौमिक जी। गुरु जी, इनका लगन में लगनपति का दृष्टि बना हुआ है और इस चार्ट के लिए राज्य कारक शुक्र खुद लगन में बैठा है चंद्र के साथ। और इनका थर्ड हाउस में भी तृतीय और नवम पति भाग्यपति खुद बैठा है राहु केतु एक्सिस में। और मंगल भी उतना खराब सिचुएशन में नहीं है। तो अभी इनका समय चल रहा है राहु में गुरु, छठा अष्टम एक्सिस बन रहा है, तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है। लेकिन आगे राहु में जब शनि आ जाएगा तो पंचम नवम का एक्सिस हो जाएगा, तो हो सकता है उस टाइम इनका बहुत अच्छा हो, उनका उस टाइम में ये बहुत अच्छा तरक्की करे। इतना ही दिखाई देता है गुरु जी। और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, बात बोलिए, बात जी। मैं पहले तो इनसे ये जिनकी बेटी की चार्ट है, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ये जुडो और खुरास 2 गेम करती है जी। अच्छा, फिजिकल स्पोर्ट है ना, जो जूडो कराटे वगैरह है ना। हाँ। हाँ, तो इसमें ना मैं थोड़ा सा, आप गलत मत लेना बात को, मैं सिर्फ चार्ट देख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बुध स्पोर्ट्स के कारक हैं, मंगल भी हैं, और बुध थर्ड हाउस में ही बैठे हैं, राहु के साथ हैं, और थर्ड हाउस से ही स्पोर्ट्स को देखा जाता है। तो बुध यहाँ पे जो है वो नवमेश है और षष्ठेश है, सिक्स हाउस से कंपटीशन को देखते हैं। तो कंपटीशन के स्वामी के रूप में थर्ड हाउस में आना अच्छा है। राहु के साथ है तो राहु बाहुबल का कारक है, तो इनको अच्छी स्थिति में आगे खड़ा कर दिया थर्ड हाउस में कि वो किसी भी कॉस्ट पे कम्पिटिटिवनेस में लेके आएंगे। और नवमेश भी है तो वो थर्ड हाउस को बलि कर ही रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि अभी राहु के अंदर गुरु चल रहे हैं, तो ये षडाष्टक की दशा है। और जब गुरु के अंदर आप देखिए, जब मंगल आएगा गुरु के अंदर, जो कि अष्टम भाव को देख रहा है, द्वादश भाव को देख रहा है, गुरु ने भी द्वादश का फल करना है, मंगल ने भी द्वादश का फल करना है, अष्टम का भी फल करना है, और राहु भी गुरु की राशि में है, तो वो द्वादश का भी फल करेंगे और थर्ड हाउस का भी फल करेंगे। और क्योंकि बच्ची जूडो कराटे खेलती है, जो कि फिजिकली एग्जॉस्टिंग स्पोर्ट है, उसमें चोट लगने की संभावना होती है, तो मुझे लगता है कि उस दौरान इनको चोट लग सकती है कि गुरु के अंदर मंगल भी षडाष्टक है, राहु के अंदर गुरु भी षडाष्टक है, और ये अच्छे लगन के मित्र नहीं है। दोनों दोनों का धर्म भी सहधर्मी भी हो गए कि दोनों ने 12वें भाव का फल करना है। बाकी शौकिया तौर पे जब तक स्कूल कॉलेज है तब तक कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसको करियर नहीं बना सकती, उससे पैसा नहीं कमा सकती, ये मुझे लगता है। बाकी ठीक है, स्पोर्ट्स में कंपटीशन वगैरह में जीत होगी, ये सब अच्छा है। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? राम मोहन कपिल जी। हाँ, गुरुजी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तीसरे स्थान के जो स्वामी हैं, गुरु, वो 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कर्म से। और तो इसका मतलब शौर्य का, यानी कि तीसरे स्थान का और 10वें स्थान का जो संबंध बन जाता है। और तीसरे स्थान में क्योंकि बुध बैठा हुआ है, तो बुध जो है बुद्धि का प्रतीक होता है, यानी शौर्य और बुद्धि का मतलब मैं इसमें कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। यहाँ पे राहु भी जो है इसमें डिनोट करता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली ये चीज़ हाउस एक्टिव रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो चेंज है, गुरु का 10वें में होना, यानी तीसरे भाव के स्वामी का 10वें में होना, ये डिनोट करता है कि ये जो है
मतलब शौर्य से रिलेटेड और उसमें बुद्धि का जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, जो जनरली स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड होता है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों चाहिए होती है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि जो सजेस्ट करता है कि हाँ स्पोर्ट्स में ये एक्सेल कर सकती हैं। और 10वें का भी जो शुक्र है स्वामी, वो लग्न स्थान पे बैठा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि पर्सनैलिटी वाइज भी मतलब लग्न के साथ इंटरचेंज, मतलब काफ़ी इस तरफ ही अगेन इशारा कर रहा है कि इस बच्चे का जो झुकाव जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ, कर्म की तरफ, जो कि कर्म जो है स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, ऐसा लग रहा है। और कोई बोलना चाहेंगे? गुरुजी, गुरुजी मुझे भी ऐसा लगता है कि जो इनका थर्ड हाउस है वो राहु केतु एक्सिस में है। लेकिन अगर हम तृतीयेश की स्थिति को देखते हैं, जो तृतीयेश जो है हमारे गुरु हैं, तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि 12वें में जाना वो बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरा, गुरु से छठे, 8वें और 12वें में राहु मंगल और केतु का होना, यानी कि तृतीयेश की स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि छठे, 8वें, 12वें में अशुभ ग्रह चले गए हैं। और रही बात राहु में गुरु की महादशा और अंतर्दशा की, तो राहु में गुरु में षडाष्टक की दशा है। तो इस षडाष्टक की दशा में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब राहु में शनि की दशा आएगी तब हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि जो पराक्रम भाव के मालिक हैं गुरु, जो अपने से दशम में गए, यानी कि ये अपने पराक्रम से ही कुछ ना कुछ करियर को करेंगे। और साथ में बुद्धि का भी इसमें समावेश है। और अगर हम बुध को देखते हैं तो बुध को हम अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड मान सकते हैं, बुद्धि से रिलेटेड मान सकते हैं, तो दाता ग्रह के रूप में अगर हम बुध को मानते हैं तो बुध की स्थिति ठीक है, अच्छी है बुध की स्थिति को। और लग्नेश जो है वो, उसमें भी उनको 27 नंबर मिले हुए हैं, तो लग्नेश की स्थिति भी ठीक कह सकते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पोर्ट्स में जा सकती है ये बालिका, लेकिन षडाष्टक की दशा में नहीं, दशा चेंज होगी उसके बाद कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो भी करेंगे पराक्रम से ही करेंगे, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी। चलिए ठीक है। और किन्हीं को बोलना है? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ गुरुजी। जैसे इसमें बुध जो है वो छठे के मालिक है, लेकिन थर्ड हाउस के लिए ये फोर्थ है। तो फोर्थ तो जो सुख, मतलब इस थर्ड हाउस से रिलेटेड जो सुख है, यानी स्पोर्ट्स में जो ये सुख ढूंढ रही है, वो इनको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बुध जो है यहाँ छठे का मतलब फोर्थ हाउस का मालिक होकर के, और यहाँ इसके लगन में आ गया, थर्ड को लगन बनाते हैं तो अपन। और बाकी क्या है कि इसके 8वें घर में भी गुरु है, शुक्र है, 12वें में जरूर सूर्य है एक। लेकिन ठीक ही रहेगा गुरुजी। ये बस ये दशा सुटेबल आ जाएगी तो ये एक्सेल करेंगे, कंपटीशन में जीत होगी इनकी, मुझे ऐसा लगता है। अनुराधा जी? जी गुरुजी, मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि इनका मंगल और शनि दोनों षडबल में बली हैं, और मंगल इनके पंचम भाव में है, और क्योंकि हम खेलकूद को तृतीय भाव से देखते हैं, थर्ड से। अगर हम थर्ड हाउस को लग्न बना के देखें तो मंगल फिर पराक्रम भाव में आ जाते हैं, जो इनको बली बनाते हैं, और शनि जो है वो इनके पंचम में चले जाएंगे। दशा की जहां तक हम बात करें तो राहु में, जब शनि में शनि की दशा 28 नवंबर 2024 में आएगी, अभी ये 17 साल की हैं, 18 साल के आसपास जब ये खेलेंगी, मुझे लग रहा है ये अच्छा कैरियर अपना स्पोर्ट्स में बनाएंगी, क्योंकि पराक्रमी लग रही हैं। और मंगल और शुक्र बली होने से मुझे तो अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा एक्सेल करेंगी। और इनका लग्न शुक्र शनि जो है वो लग्न को भी देख रहे हैं। लग्न में शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठे हैं शनि के घर में, तो शनि स्वयं अपने घर में को देख रहे हैं, तो ये बली तो हो ही रही है। लग्न भी इनका अच्छा है। और दशा के हिसाब से मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही कि जब अभी ये तैयारी कर रही हैं, खेल भी रही होंगी, 18 वर्ष के बाद जब ये 19वें वर्ष में आएंगी, शनि में जब शनि की दशा आएगी, क्योंकि राहु इनको बली बना ही रहा है, और अंतर और प्रत्यंतर जब शनि शनि में बुध जब आएगा, तो ये अच्छा एक्सेल करेंगी 28 नवंबर 2024 के बाद। मुझे गुड। ये समझ में आ रहा है अभी। ब्रह्मदत्त जी? ब्रह्मदत्त जी, आपने हाथ उठाया हुआ है, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ हाँ जी गुरु जी, सॉरी वो अनम्यूट नहीं किया। गुरु जी, इनके लग्न पर दृष्टि है शनि की और चतुर्थ भाव पे,
तो इनका थोड़ा स्वभाव जो है वो परेशानी लेने वाला या ऐसा खींचने वाला भी हो सकता है गुरु जी। बस यही गुरु जी ऐड करना। चलिए अच्छी बात है। किन के द्वारा ये पत्रिका आया है, नाम बताइए। आचार्य मनोज गुरु जी। जी, आचार्य मनोज गुरु जी। आचार्य मनोज। हमारी तरफ से सुझाव है कि राहु में गुरु जब तक चल रहा है तब तक इंजरी से बचाना है। अगर इंजरी नहीं होती है तो आगे स्पोर्ट्स में अच्छा भविष्य हो सकता है, और यहाँ यदि इंजरी होती है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु में गुरु में मंगल, ये वाला जो पीरियड है मई से लेकर के जून जुलाई, यहाँ थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। फिर राहु गुरु में सूर्य अष्टम को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, फिर भी वहां का रिजल्ट कर सकता है। तो इसीलिए मंगल और सूर्य, ये दो जो प्रत्यंतर दशानाथ हैं, ये दोनों प्रत्यंतर दशानाथ ये बताते हैं कि इंजुरी होने का खतरा हो सकता है। बाकी स्पोर्ट्स के लिए अच्छी पत्रिका है, लेकिन साथ में पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलिए, क्योंकि राहु के बाद जो दशा आ जाएगी वो गुरु की आ जाएगी, ठीक है ना। तो गुरु की दशाओं में हम अपने हेल्थ को कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और द्वादशेश करियर स्थान में, ये तृतीयेश को लेकर के तो अच्छा है, लेकिन द्वादशेश करियर स्थान में हमारे करियर में अप डाउन रहेगा। तो अगर स्पोर्ट्स में करियर हो जाए तो अच्छा है, उसमें अप डाउन चलते रहता है, नहीं तो ऐसे साधारण जीवन में भी करियर में अप डाउन रहेगा। पत्रिका अच्छी है, शुक्र चंद्रमा लग्न में बहुत अच्छा है, कामनाएं बहुत होंगी। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर हमको और भी सुदृढ़ बनाता है, हम शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं। मंगल की स्थिति हमको मांसपेशियों में ताकत देता है। ये सभी बातें ठीक है, लेकिन वर्तमान में राहु में गुरु, ये षडाष्टक की दशा, और दो अंतर दशा जो प्रत्यंतर जो आएगा, सूर्य का वो भी 8वें को देख रहा है, मंगल वो भी 8वें को देख रहा है। मंगल तो 8वें के साथ साथ 12वें को भी देख रहा है, इसीलिए इन दो दशाओं में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जी अनिता जी बोलिए। इस सर बार ये मुझे थोड़ा सा एक बार मैं पूछ लूं। सर मुझे इसमें थोड़ा सा एक डाउट हुआ अभी कि इसमें छठा भाव पाप कत्री में आ गया सर, इसको, और 8वां भाव भी पाप कत्री में, सर इसको हम कैसे देखेंगे ठीक है, छठे कोई भाव का विशेष खास तौर से? हाँ कोई सर, विशेष परेशानी की इस जरूरत नहीं है। छठा 8वां पाप कत्री में तो बहुत, इसीलिए तो हमने कहा कि इंजुरी का थोड़ा बहुत खतरा दिखाता है। छठा 8वां बहुत तो अच्छा होता तो इंजुरी का प्रतियोगिता खतरा पे सर नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? प्रतियोगिताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे संघर्ष पे? वो तो कोई भी प्रतियोगिता आज के डेट में अच्छा है जहाँ संघर्ष करना ही पड़ेगा, तो इनको ज्यादा संघर्ष की जरूरत है। जी मनोज जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? गुरुजी इस बार ये 2 स्टेट खेल ली है, तो दोनों स्टेट में इसके मेडल है। ना ना, वो अच्छा रहेगा, लेकिन हमने कहा सीबीएसई उत्तर भारत खेली थी गुरुजी, उसमें मेडल है। एक हमने कुराश कहा खेली थी गुरुजी, वो स्टेट, उसमें इसके सिल्वर मेडल है। फिर कुराश सीनियर नेशनल खेल ली, उसमें गोल्ड है। ये नेशनल चैंपियन बनी सीनियर की 17 साल की उम्र में, हाँ और हाँ, इसका अंडर-17 के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो अभी वर्ल्ड बस दो दशाओं को देख लेना है, बाकी का हमने कहा स्पोर्ट्स के लिए पत्रिका अच्छी है। ये सूर्य और मंगल की जो दशा रहेगी ना, तो उस समय थोड़ा सा सावधानी के साथ बोलिएगा, 2-4 महीने निकाल ले, इंजरी ना हो, क्योंकि सर मेरा स्पोर्ट्स एक में एक बार इंजरी आ जाने के बाद दिक्कत हो जाती सर इस मेरा एक बार छोटा सा सवाल है इसमें। के लिए जाना था, है। तो हाँ इस बोलिए। कोच ने भी मना कर दिया। और मेरा भाई है जी, अभी ओलंपिक खेला था मनीष कौशिक बॉक्सिंग के लिए, उसने ही मना कर दिया। तो आगे मैं सोच रहा था ये ऐसे मौके फिर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। ना ना, खेलने दीजिए, खेलने में मत रोकिए। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था गुरुजी इसका। अच्छा अच्छा, गौरव बागवा जी बताइए। जी सर, एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि शनि लग्नेश हैं, लगन को देख रहे हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि दूसरे भाव में पड़ती है जहाँ सूर्य बैठे हैं। यहाँ सूर्य मार्केश मारक भाव को एक्टिव कर सकते हैं। क्या शनि की दशा में, शनि सप्तम भाव में बैठे हैं जो कि मारक हैं, स्वयं लग्नेश है, क्या वो खुद भी मारकेश हो सकते हैं? क्या शनि खुद भी हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? जी ठीक है सर। नरेश जी सर एक पत्रिका क्वेश्चन, सर बताइए। इसी बात से एक क्वेश्चन आ गया सर, आप हाँ प्लीज ले लीजिए, सॉल्व बोलिए। कर दीजिए।
सर जैसे कि ठीक है, शनि यहाँ पे मार्केश है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शनि उस टाइम में अगर यहाँ पे वक्री हो गए तो अब उनका मार्केश का फल थोड़ा कम हो जाएगा, कारण शनि का ये वक्री सब होना अच्छे रिजल्ट देता है। गलत है बात। गलत है सर, ठीक है, जी थैंक यू हाँ। सर। सर इसमें ना 2 पत्रिका है, 5 अबॉर्शन हो गए सर। ये तो मेडिकल वाली पत्रिका है, आप लोग अपने स्पेशल पत्रिका बताइए। डेट ऑफ बर्थ एक पत्रिका गुरुजी एक बताइए पहले। पत्रिका है मेरी। सर ये एक पत्रिका, हेलो नरेश जी का लेने दीजिए। सर, नरेश जी ये बोलो। हस्बैंड का पत्रिका है 25/11/91। 25/11/91 4:30 बजे शाम के म्यूट जलंधर। कीजिए आप लोग। जलंधर। प्रश्न बताइए। सर 5 मिसकैरेज हो गए सर इसमें। 18 में शादी हुई है। चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए नरेश जी, आप ही के यहाँ से शोर आ रहा है। कौन बोलना चाहेंगे? हर्षना शर्मा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी इसमें लग्नेश जो हैं वो स्वयं 8वें भाव में चले गए हैं, पहले तो यही खराब है। और दूसरी बात है, जो पंचम भाव में गुरु बैठे हैं तो स्थान भाव की वो हानि करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और दूसरे राहु की दृष्टि भी आ रही है पंचम भाव पे। और तो जी मुझे यही समझ में आ रहा है इस समय तो, और थोड़ा सा कोई देखती हूँ। बात देखते रहिए। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी 5वें भाग में जब आपने बताया था कि गुरु जब वहां बैठता है तो वहां के फल की हानि करता है, और क्योंकि कारक वहीं बैठा है। और पंचमेश भी अष्टम भाव में सूर्य जाके बैठे हैं, वो भी हानि कर रहे हैं। और जो राहु की दृष्टि भी पंचमेश पे है, तो ये सारी चीजें नेगेटिव दिखा रही हैं उसके। और अगर हम उसके बाद हम इसका सप्तांश में जाके देखें तो गुरु कारक वहां पर तो वो अपनी राशि में बैठा है, बट चंद्रमा के साथ है। गुरु से 5वां देखेंगे, 1 2। गुरु जी मैं फोन पे हूँ तो मुझे वो देख नहीं पा रही हूँ उसको ढंग से, बट इतना ही अभी मुझे D1 में इतना ही सब दिखा। गुड। ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी पूरी प्रणाम। पूरी मेष लग्न की पत्रिका है, पंचम में गुरु बैठे हुए हैं कारकस्थान में, तो इसकी हानि करेंगे इस स्थान की। इसके अलावा पंचमेश सूर्य जो है वो अष्टम में बैठे हुए हैं, वो भी पीड़ित हैं, सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं। और पंचम से पंचम देखें, वहां पे राहु बैठे हुए हैं गुरु जी। और ये भी जो नवम स्थान है ये भी पाप कर्तरी में है गुरु जी। तो चाहे गुरु की दृष्टि है नवम पर, लेकिन फिर भी पाप कर्तरी में है। और बस गुरु जी इतना ही कह पाऊंगा। चंद्रभान जी। गुरुजी पंचम भाव जो पुत्र का कारक है वहां गुरु बैठे हैं, तो वहां पे जीव की हानि करेंगे। दूसरे पंचम पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। मंगल की दृष्टि नहीं है पंचम पे। और पंचम की नहीं है, हाँ ठीक है गुरुजी। राहु की तो आ रही है, हाँ राहु राहु की की आ रही दृष्टि होगी गुरु पर। और जैसे कि पहले बताया पंचम से पंचम में राहु है, तो उससे भी हानि हो रही है। बस इतना ही गुरुजी। अनुराधा जी। गुरुजी इसमें शुक्र ग्रह जो है वो रोग स्थान में बैठे हैं, और अष्टम भाव में बुध सूर्य और मंगल। वर्तमान में जो इनकी दशा चल रही है वो बुध में शुक्र की, माने अष्टमेश और छठे स्थान रोगेश दोनों की दशा है।
तो ये कारण हो सकता है शायद अबॉर्शन में पीड़ित लग रहे हैं हमको शुक्र। ये आपने बताया भी था कि अगर छठे भाव में शुक्र हो तो वो अच्छा नहीं कहा जाता। दूसरा, हम अगर ये D7 चार्ट में देखें तो शुक्र और शनि द्वादश भाव में जाके बैठ गए हैं सूर्य के घर में। तो ये भी अच्छा नहीं है। और गुरु तो आपने बताया ही था कि पंचम भाव में जिस स्थान पे बैठते हैं राहु की दृष्टि है और उसके स्थान की हानि करते हैं। तो ये रीजन हो सकता है। संजीना जी। अभी यही समझ आया मुझे जी गुरुजी। गुरुजी, इसके अंदर अगर हम देखें पंचम भाव को, पंचम भाव से पंचम देखें तो राहु बैठा हुआ है, गुरु से पंचम भी देखें तो राहु बैठा हुआ है, और राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पे है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्सिस लग्नेश का और पंचमेश का, यहाँ पे तो ठीक है, लग्नेश और पंचमेश जो हैं दोनों ही इसके अंदर अष्टम में ही जाके बैठे हुए हैं। और अगर हम नवमांश में देखते हैं तो भी लग्नेश और पंचमेश द्विद्वादश स्थिति में है। और नवमांश शुरू भी हमारा अष्टम भाव की राशि से हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे गुरु से अगर हम यहाँ से अभी हम गुरु से अगर हम पंचम और द्वादश भाव में D9 में द्वादश भाव में भी क्रूर ग्रह बैठे हैं, 3 4 5, और छठे भाव में भी केतु बैठा हुआ है। तो और पंचम भाव अगर हम D9 का देखते हैं तो वहां पे भी शनि बैठे हुए हैं। और अगर हम D7 में भी जाते हैं तो वहां पे भी लगन में केतु बैठे हुए हैं। और उसके लगन में केतु बैठे हुए हैं। और D7 के पंचम से पंचम देखते हैं तो वहां पे भी फिर क्रूर ग्रह फिर मंगल आ रहे हैं। तो हर तीनों चार्ट्स में अगर हम देखें हैं तो हमें मतलब प्रॉब्लम नजर आ रही है। चलिए ठीक है अनीता जी। सर देखें तो काल पुरुष की कुंडली है, और सर अगर दशाएं की बात करें, जन्म दशा की बात करें तो पंचमेश की सॉरी पंचम में बैठे हुए गुरु की, जो कि द्वादशेश भी हैं और भागेश भी हैं, और शुक्र की जो षष्टम भाव में बैठे हैं और सतमेश होकर बैठे हैं, और शुक्र की अंतर है, यानी कि आपको 2/12 की दशा मिली है जातक को जो भी है, तो जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे इस उससे जातक के सर में भी प्रॉब्लम लग रही है, सर से संबंधित भी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, मानसिक अवसाद, या क्योंकि कारक सूर्य लग्नेश मंगल सब अष्टम भाव में है। अब बात करें इनके जो अबॉर्शन वाली या पंचम भाव की बात करें, वहां पे गुरु बैठे हैं। आपने ऐसा बताया था पूर्व कि गुरु जब भी 5वें भाव में बैठेगा तो कारको भावनाशय हो गया। ठीक है सर, तो बच्चे होने की मतलब कम हो जाती है। और फिर ये तो सिंहस्थ गुरु हैं, और जो शुक्र है वो भी छठे भाव में बैठ गए, ऊपर से नीच होकर बैठ गए। षष्टम भाव में बैठना शुक्र का कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और बात करें अगर इनका षष्ठेश है, और अच्छा ठीक है, D9 की बात करें, और हाँ गुरु से पंचम की बात करें तो वहां पर राहु है, जो कि गुरु की, और गुरु ठीक है भागेश अपने से नवम में गए हैं, पंचम में गए हैं, ठीक है एक स्थिति अच्छी है, पर ये इनके पिता के लिए अच्छी स्थिति होगी, इनकी बच्चों के लिए नहीं। अगर D9 की बात करें तो यहाँ पर भी जो भाव बना है लगन का वो अष्टम का बना है, अर्थात जातक को प्रॉब्लम्स तो रहनी ही रहनी है जीवन में। और यहाँ पर भी D9 का जो पंचमेश है वो भी जाके फिर सूर्य के साथ बैठ गया है। और जो काल पुरुष का पंचमेश है वो भी D1 में भी अष्टम भाव में गया है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अपने से द्वादश में जरूर गया है, परंतु और उसमें भी गया है, क्या कहते हैं आपके एकादश भाव में भी गया है, परंतु यहाँ पर पंचम भाव में D9 में पंचम भाव में शनि एक अलगावकारी ग्रह भी बैठा है साथ में, और बुध, जो कि दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं पंचम भाव में। तो सर ये सारी स्थितियां थोड़ा सा बच्चे का होना प्रॉब्लम्स तो दिखाती हैं। और D7 सर मुझे नहीं दिख रहा। वैसे अगर मैं लगन की थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पे भी 6th हाउस का D1 का 6th हाउस का लगन बना है। और मुझे सर नहीं दिख रहा एक्चुअली में ढंग से इसे D7। ठीक है सर, बस इतना ही। सर हम इसमें ये बोल सर एक सकते हैं मिनट, कि गुरु बंजर राशि में बैठा हुआ है D1 में।
कर सकते हैं, क्यों नहीं, कहिए। हमको मना, हमने मना कब किया? सर ये सर भी थोड़ा पॉइंट सा था। और ऐड करना था, सर थोड़ा सा और ऐड करना था। बोलिए बोलिए बुध जो कि बोलिए। अष्टम भाव में बैठे हैं, उनकी महादशा है सूर्य जो कि अंतर अभी शुक्र की है, जो छठे भाव में बैठे हैं। बाद में फिर सूर्य की आ जाएगी, वो भी अष्टम भाव में बैठे होंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा की जब आएगी, अर्थात बुध और चंद्रमा की आएगी वहां पर। और सर यहाँ पर तो बुध शुक्र है, तो आपने जैसा बोला था कि चोट चपेट या इत्यादि का भी ध्यान रखना पड़ेगा जातक को। और बुध सूर्य जो कि अष्टम भाव से ही संबंधित है, तो वो भी एक अच्छी दशा नहीं है। और अगर बात करें बुध सूर्य के बाद बुध चंद्रमा की, वो षडाष्टक की दशा है, ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो सर आगे स्थितियां भी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर बुध मंगल की भी आएगी, वो भी ध्यान रखने वाली दशा है। तो कहीं सर केतु केतु जो थर्ड हाउस में बैठा है सर, उस और चंद्रमा के साथ बैठा है, तो सर यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा। बाकी सर बस कोई मैं इतना ही बात, कहना चाहूंगी इस। चलिए गुड। चंद्रभान जी। गुरुजी हो गया है मेरा, हाथ नहीं चलूंगा। हाथ नीचे लेके नरेश कुमार जी, आप लोग भी पत्रिका में देखिएगा। पत्रिका अच्छी है, गुरु पंचम में अच्छा है। दो ही चीज कह सकते हैं, कारक भाव नाशाय, जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करके स्व अल्प फल उदीरतम, कम फल देता है। ठीक है, नंबर 1। यहाँ अकेला गुरु है, इसीलिए ऐसा करने में सक्षम है। सिंहस्थ गुरु है, ये भी कहा जा सकता है। नंबर 2, इसका जो पंचमेश है ना, वो अष्टम में है। हम हमेशा कहते हैं कि लग्न से देखिए कहाँ है, तो अष्टम में है। सूर्य लग्नेश के साथ है और षष्ठेश के साथ है। बुध षष्ठेश है, समझ गए? तो षष्ठेश के साथ होना और मंगल के साथ होना, यहाँ आप लग्नेश मंगल भूल लग्नेश भूल जाते हैं, मंगल के साथ होना और षष्ठेश बुध के साथ होना, ये बताता है कि यहाँ पे मिसकैरेज होना संभव है। नंबर 2, नवांश पत्रिका में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शादी विवाह में जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन यहाँ पे वृश्चिक राशि का लग्न है, ये कह सकते हैं पंचमे सूर्य की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, गुरु के साथ है, ये भी कह सकते हैं बेहतर स्थिति है, एकादश में है, कोई बुरा नहीं है। फिर सप्तांश पत्रिका देखिए तो वहां कन्या राशि लग्न में है, जो अच्छा नहीं है, और गुरु से पंचम 8वां स्थान पड़ता है, और जो मंगल है, और मंगल इस पत्रिका के लिए अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी बात है षष्ठेश बुध के साथ और मंगल के साथ होना, इस बात को दर्शाता है। और गुरु में शुक्र, आप जन्मकालीन दशा अनिता जी पकड़ने का अच्छा प्रयास करती हैं, तो गुरु में शुक्र की दशा होने से क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। शुक्र जन्म के समय ही छठे में था, तो हमेशा से इस बात का ध्यान रखना है कि शुक्र वीर्य का कारक होता है, तो ऐसे स्थिति में हमको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। तो नरेश जी, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, और गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु का भी स्मरण करना चाहिए, ताकि संतान होने में परेशानी नहीं। उसके पत्नी का जरा आप पत्रिका हमको लिखाएंगे, वाइफ का, नरेश जी। हाँ जी सर, 8 जनवरी 1995। टाइम क्या है? सर 12:10 दोपहर के। जन्म स्थान? जालंधर। चलिए, इसको अगले क्लास में लगाएंगे। तो इस तरह से प्रशांत गुप्ता जी, क्या पूछना चाह रहे थे आप? प्रशांत गुप्ता जी। नहीं सर, मैं पत्रिका के बारे में बताना चाह रहा था बस। अच्छा, चलिए, अब अगले अगले क्लास में बताइएगा। अनेजा। जी। गुरुजी एक प्रश्न था, ये हम जो ये नपुंसक ग्रह जो थे D9 में शनि और बुध, तो ये हम D9 में देखेंगे या D1 में देखेंगे? ज्यादा D1 में देखने की जरूरत है, D9 के पंचम में है तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है गुरुजी, ठीक, धन्यवाद।
तो अगले क्लास में गोचर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपनी अपनी पत्रिका जमा करके रखिएगा। हर रोज 1-2 पत्रिका भी लेंगे, अभ्यास जारी रहेगा। आप लोग ना थोड़ा सा ना एक दिन हम किसी पत्रिका को पढ़ेंगे। आप उस पत्रिका को पढ़ने के लिए ना एक ABCD से पढ़ना शुरू कीजिए। डायरेक्ट इधर से उधर कर रहे हैं, ये गलत है, फिर सीखने में दिक्कत हो जाएगा। अभी भी हम पत्रिका देखते हैं तो कहते हैं इस लग्न की पत्रिका है, लग्नेश यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, जन्मकालीन दशा ये है, वर्तमान दशा ये है, तब आगे बढ़ते। हम पॉइंट पे पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ा समय निकाल के उससे क्या होगा कि आपको अपने आप में दिक्कत ये जानकारी हो जाएगी कि क्या अच्छा बोलना है, क्या अच्छा नहीं बोलना। और 2 चीज समझने का प्रयास कीजिए कि पहला है कि पत्रिका में कौन सा भाव और कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित है, कौन सा भाव कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा अच्छा। इससे आप अच्छा और बुरा दोनों बता सकें। ठीक है, बाकी समय दशाओं से निर्धारित हो जाएगा। हर्षना शर्मा जी बताइए। वो जन्मकालीन दशा बताती है, लेकिन मुझे तो इसमें मेरे पास फोन है, एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मैं जन्मकालीन दशा नहीं देख पाती हूँ उसमें। आप हमसे पूछ लिया कीजिए, उसके बाद बता दिया कीजिए कि सर बताइए जन्मकालीन दशा क्या थी। ठीक है ना? सर एक बहुत छोटी सी बात पूछ लो। पूछ लीजिए अंजू जी। हाँ, गुरुजी एक तुला लग्न की पत्रिका आई है और बच्ची वैसे अभी छोटी है, 2008 का उसका बर्थ है। तो पंचम को जो है ना सूर्य और शनि देख रहे हैं, सूर्य और शनि 11th में है। तो जो आपके वीडियोस मैंने देखे हैं, नोट्स बने हुए हैं, उसमें ये है कि अगर सूर्य पंचम को देखता है तो मिसकैरेज फर्स्ट बेबी का पक्का है, जी 100% हाँ, जैसे मैंने देखा है। तो जी लेकिन हाँ, यहाँ पर एक समस्या है कि जो शनि है वो भी 11th अपने भाव को ही देख रहा है, तो वो अच्छा नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन सूर्य की दृष्टि है तो पहले बेबी का मिसकैरेज होना चाहिए। आगे तो अभी 2008 की बच्ची है तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ पहला जी, हाँ जी। संतान तो का मिसकैरेज होना संभव है। ठीक है ना? और अगर हाँ जी, और अगर सप्तमेश 12th में है, फीमेल पत्रिका में सप्तमेश अगर 12th में है, तो हस्बैंड को जो है रोग निश्चित है कि होगा। ऐसा जैसे कोई जरूरी नहीं है कि रोग ही होगा, समझ गए? वो मतलब सप्तमेश परेशान छठे रहे। में, सप्तमेश अच्छा, छठे में होता तो ज्यादा रोग की बात करते। सप्तमेश 12th में है तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हो। समझ गए ना? क्योंकि अच्छा। सप्तम से जी, छठा स्थान 12वां स्थान है। हाँ जी। व्यर्थ की परेशानियां रहे, ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अच्छा, पत्रिका ठीक है, लगाएंगे तो उस पे बोलिए तो ज्यादा आनंद मिलेगा, ऐसे ठीक मुंजबानी है, बोलने से बहुत ज्यादा ही नहीं। तो ठीक है बहुत गुरुजी। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आज अच्छा पढ़ा। आगे और अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है ना? पत्रिका पढ़ने सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होगा, अब आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।